हमारे सामने शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। दो अहम कामों के सिलसिले में मुझे यहाँ हुक्म दिया गया है कि आपके सामने बताऊं। एक सफ़ा बैतुल माल का प्रोजेक्ट है जो अल्हम्दुलिल्लाह 2006 के अंदर ये काम शुरू किया गया। ये उसके ट्रस्टीज हैं और उसका हेड ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के अंदर वाक़ है, जहां तकरीबन 300 लोगों का स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल तौर पर काम कर रहा है। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया तकरीबन 40 डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी ब्रांचेस है जो रिफाही खिदमात ऑर्गेनाइज तरीके से और ज़रूरतमंदों तक पहुँच कर करने की भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता है। ये उसके हेड ऑफिस का स्टाफ है जिसमें 24/7 कॉल सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये उसका सर्वे डिपार्टमेंट है। सर्वे डिपार्टमेंट सफ़ा बैतुल माल की रीढ़ की हड्डी है। हम एक एक इलाके को टारगेट करके वहां के जरूरतमंदों का मुकम्मल सर्वे करते हैं और उनके एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक स्टेटस और तमाम चीजों को जो है नोट करते हैं और उसके हिसाब से फिर हम अपने डिपार्टमेंट को अल्हम्दुलिल्लाह कायम करते हैं। जितने डिपार्टमेंट सफ़ा बैतुल माल में चल रहे हैं वो इसी सर्वे की बुनियाद पर है और इसमें काफी अच्छी पॉलिसी बनाई गई है, जिस पॉलिसी की बुनियाद पर बिलो पॉवर्टी, मॉडरेट पॉवर्टी और अबव पॉवर्टी वालों को डिफाइन किया जाता है और जो बिलो पॉवर्टी वाले होते हैं उनको उनके हिसाब के फैसिलिटीज दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से इस पूरे काम को किया जा रहा है। उनमें से एक छोटा काम यह है कि माइक्रो फाइनेंस के तहत छोटे छोटे कारोबारियों को कर्जा दे करके उनको उनके पैरों पे खड़ा करने की अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की जाती है। किशनबाग हैदराबाद के इलाके में इसका एक यूनिट अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, जिसके तहत सैकड़ों लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कर्जा ले चुके हैं और उन्होंने अपने बिजनेस को मजबूत किया है। तालीम और तरक्की के अंदर हमने सर्वे में देखा है कि 85% हैदराबाद के स्लम में रहने वाले लोग 10th तक पहुंचने में कामयाब ना हो सके और जाहिर बात है कि जब 10th नहीं है तो उनकी हायर एजुकेशन बड़ी दुश्वार होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल तकरीबन 1000 बच्चों को उसमें दाखिला दिया जाता है। 50% बच्चे पहले अटेम्प्ट में कामयाब कर पाते हैं 10वीं का इम्तिहान ओपन स्कूल से और बकिया 50% बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उसको मुकम्मल करने की अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं। इससे हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे 10th तक कम से कम पहुंच सके। इनके अलावा बहुत सी और एक्टिविटीज हैं जैसे रमजान में राशन वगैरह की तकसीम और बेवाओं में वज़ाइफ की तकसीम और फन एज और ये सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह दीगर ऑर्गेनाइजेशंस की तरह सफ़ा बैतुल माल भी करता है। डिजास्टर्स में खुसूसन सफ़ा बैतुल माल काम करने की कोशिश करता है। कोविड में अल्हम्दुलिल्लाह हमने राशन वगैरह का तो काम किया, उसके साथ साथ एक मेडिकल हेल्पलाइन चलाई है। ऑनलाइन मेडिकल हेल्पलाइन के थ्रू 40 डॉक्टर्स ने पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया। 3 अलग अलग टीमों ने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। 4000 मरीजों का घर पर बैठ करके और घर पर रख करके उनका ट्रीटमेंट किया गया। 80% लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं पेश आई। 20% लोगों को जरूरत पर हमारे डॉक्टर ने हॉस्पिटल को रेफर किया और जब जरूरत पड़ी तो कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह का भी इंतजाम किया गया। इसके अलावा फ्लड्स के बारे में जानते हैं, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया। हैदराबाद में भी जब फ्लड्स आए थे तो जो है ना उनको वहां से निकालने से लेकर के फिर रिहैबिलिटेशन तक बहुत सारे स्टेज में हमने काम किया है। एक खास काम जो सफ़ा बैतुल माल ने किया है वो ये कि क्लीनिंग के बाद जब सर्वे उनका किया जा रहा था तो हमने महसूस किया कि जो ऑर्गेनाइजेशन किट बना करके दे रही है तो एक ही किस्म के सामान घरों में रिपीट हो रहे हैं। जिनके पास कपड़े आ रहे हैं कपड़े ही आ रहे हैं, राशन आ रहा है राशन ही आ रहा है। तो हमने ये किया कि 5000 और 10,000 रुपए के टोकन उनको दिए और उनके करीबी इलाके में 3 से 4 दिन का शॉपिंग मेला हमने कायम किया, जिसमें वो अपने 5000 और 10,000 रुपए का टोकन लेकर के आते थे और इस शॉपिंग मेला में वो अपनी पसंद से शॉपिंग करते थे। 170 किस्म के आइटम वहां पर रखे हुए थे और बिल्कुल उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे उन्हें काफी डिग्निटी मिली और उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई उनको कोई चीज बांट रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हैदराबाद में भी हुआ, कोकन के सैलाब में भी हमने किया और मुख्तलिफ इलाकों में हमने इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। और इसके अलावा गर्मा के मौसम में जो हम पानी पिलाने का इंतजाम करते हैं तो हैदराबाद के 3 हॉस्पिटल्स में परमानेंट वाटर प्लांट हमने अल्हम्दुलिल्लाह कायम किए हैं और 2 गाड़ियां टाटा वालों ने हमको दी हैं जिसमें गाड़ी के अंदर ही प्लांट लगा हुआ है जो उमूमन डिजास्टर्स के टाइम पे ज्यादा काम आती है और आम दिनों में हम हॉस्पिटल में उस पानी के जरिए आरओ फिल्टर लगा हुआ है, वाटर प्यूरिफाई करके ठंडा और मिनरल वाटर अल्हम्दुलिल्लाह उनको सप्लाई करते हैं। जाहिर बात है कि ये सब चीजें इस्लाम को के पैगाम को अमली तौर पर फैलाने के लिए बहुत कारगर होती है। सफ़ा बैतुल माल की एक्टिविटी में एक अहम एक्टिविटी मेडिकल कैंप्स का क़याम है। हमने सर्वे में देखा है कि गरीब इलाकों में
क्रॉनिक डिजीज का ग्राफ ज्यादा होता है। वहां जब किडनी फेल होती है तब उन्हें पता चलता है कि अब मुझे इलाज कराना चाहिए, हार्ट अटैक आता है तब पता चलता है कि इलाज कराना चाहिए, हालांकि रेगुलर जो मेडिसिन उनको लेना चाहिए था उससे वो अपने आप को पीछे रखते हैं। चुनाचे हमने एक एमबीबीएस डॉक्टर, फार्मासिस्ट और टीम को लेकर के मेडिकल वैन के जरिए हैदराबाद के 25 इलाकों में मेडिकल कैंप का अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम किया है, जिन्हें फ्री कंसल्टेशन, 1 महीने की पूरी दवाएं और उसके लिए लैब भी हमने कायम किया है और लैब के फ्री टेस्ट उनको अल्हम्दुलिल्लाह उसके जरिए प्रोवाइड किए जाते हैं। 5 साल, 6 साल, 7 साल से जो मरीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंप्लीट उनकी हेल्थ हमारे जरिए अल्हम्दुलिल्लाह मॉनिटर हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट हमारे पास कंटिन्यू हमारे साथ है। ये वो लोग हैं जिनका सर्वे करके हमने उनको बिलो पॉवर्टी का कार्ड दिया है। तो हमें इस बात का यकीन अल्हम्दुलिल्लाह होता है कि जिनकी हम मदद कर रहे हैं वो वाकईतन मुस्तहिक लोग हैं। इनके अलावा मस्जिद एज ए कम्युनिटी सेंटर के तहत हम क्लिनिक्स भी चलाते हैं। एक मस्जिद है, दो मस्जिदें हैदराबाद में जहां हम बहुत सी एक्टिविटी करते हैं और 2 बड़े हॉल हमने वहां पर बनाए हैं जहां मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस आकर के अपने प्रोग्राम्स करती हैं, बच्चों को मोटिवेट करती हैं और उन्हें मुख्तलिफ किस्म के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस और सेंटर्स के साथ जोड़ती हैं। वहां बहुत सारे उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा यतीमों की तालीमी कफालत, बेवाओं के वज़ाइफ और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दीगर ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। वक्त चूंकि मुझे बहुत कम दिया गया है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। एक अहम काम जो हम कर रहे हैं कि इंसान का जीना तो मुश्किल है, मरना भी बहुत मुश्किल हो गया है कि मरने पर भी उसे 10-15 हजार का खर्चा होता है। तो उसके लिए हमने अलग अलग सेंटरों में कफन सेट हमेशा तैयार रखे जो मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त है। उनके अलावा पानी नहलाने का एक बड़ा मसला है। गरीब इलाकों में घर इतने बड़े नहीं है कि वहां नहला सकें और बड़े इलाकों में अपार्टमेंट्स में इतनी जगह नहीं है कि उनके गुस्ल का इंतजाम किया जा सके। तो ये गुस्ल वैन है, 2 वैनें ऐसे बनाई गई हैं जो है ना जिसके जरिए अल्हम्दुलिल्लाह ये वैन में 2 बेड हैं, शावर्स लगे हुए हैं, गीजर है और गर्म पानी के साथ वो वैन वहां जाती है और उनके लिए गुस्ल वगैरह का मुकम्मल इंतजाम उन्हीं के इलाके में। ऊपर 200 लीटर की टैंक है, नीचे 200 लीटर की टैंक है, वेस्ट वाटर भी कहीं और नहीं जाता है। बहरहाल इस किस्म की मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं। फंड के सिलसिले में मैं ये बताता चलूं कि आम ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा हट करके सफा बैतुल माल ने स्क्रैप का निजाम शुरू किया है। बेजरूरत सामान के जरिए जरूरतमंदों की मदद कीजिए। 100 लोगों का स्टाफ इसमें काम करता है। हर चीज, रद्दी, जूते, चप्पल से लेकर फ्रिज, वॉशिंग मशीन तक अल्हम्दुलिल्लाह सफा बैतुल माल वसूल करता है। 17 गाड़ियां इसके लिए रखी गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सामान आने के बाद इसे बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान होता है बनाने के साथ साथ हम नौजवानों को उसमें जोड़ते हैं ताकि वो उसे सीख सके और वो खुद भी इंपावर हो सके। ये सेल यूनिट है और इस सेल यूनिट के जरिए उस सामान को बेचा जाता है, फरोख्त किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेकार सामान से सफा बैतुल माल हर महीना 40 लाख रुपए जनरेट कर पा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब वो खिदमात है जिसके जरिए कोशिश की जा रही है कि ऑर्गेनाइज तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से इन तमाम खिदमात को अंजाम दिया जा सके। और दूसरी तरफ मैं चूंकि 2010 से सफा बैतुल माल के साथ वाबस्ता हूं और इस बहाने मुख्तलिफ बड़ी छोटी तंजीमों के साथ काम करने का मौका मिला, तो मेरा एक शिद्दत से ये एहसास था कि ऑर्गेनाइजेशंस में 2 किस्म की आईटी में थोड़ी सी कमजोरी, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक इनकम टैक्स के हिसाबात, उसकी ऑडिट, उसके रजिस्ट्रेशंस और वो सब चीजों को लेकर के हम वो लेवल तक नहीं पहुंच पाते जिस लेवल पर पहुंचने के बाद हम एक बड़े लेवल का काम कर सके और बड़ी चीज को सोच सके। दूसरी चीज, बहुत सी तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और सॉफ्टवेयर वगैरह के इस्तेमाल को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देती है। चुनाचे 2019 में मैंने एक टीम टेक्नो एविडेंट के नाम से तश्कील दी और इसके तहत एक काम तो हम ये कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। 1 महीने का कोर्स होता है जिसमें 13 क्लासेस होती है, वीकली 3 क्लासेस होती है, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटेंट रोजाना के रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के वाउचर सही तरीके से बनाने का काबिल बनता है। उसके बाद भी जो ऑर्गेनाइजेशन बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर सकते, उनके लिए हमने क्वार्टरली बेसिस पर एक सिस्टम बनाया है कि वो अगर हमको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट भेजे तो हम उनको पूरा टैली में अपडेट करके देंगे, जिससे वो किसी भी सीए के जरिए आसानी से ऑडिट करवा सकेंगे और उनकी हर रिसिप्ट और वाउचर पर हम रिमार्क लिखेंगे कि ये कौन से लेवल का है, ये अच्छा है कि खराब है, इसमें और क्या चीजें आप ऐड कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग सिस्टम मजबूत होगा। हमारे साथ 3-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए। दूसरी तरफ हमारी आईटी टीम जो है, हमारे आईटी टीम के जरिए हमने 2 सॉफ्टवेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप किए हैं। एक फिलसॉफ्ट है, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से। इस सॉफ्टवेयर में एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए जितनी अहम चीजों की जरूरत है हमने उन चीजों को इसमें रखा है और ये चूंकि क्लाउड बेस्ड है तो आप दुनिया भर में कहीं पर भी बैठ करके इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और रोल और यूजर मैनेजमेंट में हमने बहुत अच्छा रखा है कि हर आदमी को, हर एम्प्लॉय को आप उतना ही एक्सेस दे सकते हैं जितने की उसको जरूरत है और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एम्प्लॉयज, वॉलंटियर मैनेजमेंट और सब चीजों को आप, इसके अलावा
जो है ना आपके बेनिफिशियरीज को आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि जो लोग सर्वे बेस्ड काम करना चाहते हैं उनके लिए डिटेल फॉर्म है, जो लोग सिंपल काम करना चाहते हैं उनके लिए सिंपल फॉर्म्स हैं, कस्टमाइज भी थोड़े बहुत वो हो सकते हैं, जिससे आप एप्लीकेशन रिसीव कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्क फ्लो है, मैनेजमेंट उसको अप्रूवल देगा, अकाउंट्स में उसका नोटिफिकेशन जाएगा और फिर उसके बाद वो जो है आप पूरा उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। इनके अलावा डोनर मैनेजमेंट की भी हमने बहुत अहमियत दी है कि डोनर्स हमको डोनेशन देते हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनके डोनेशन का क्या हुआ, लेकिन वो कभी कॉल करके नहीं पूछते कि क्या हुआ। इसीलिए हमने डोनर लॉगिन का भी इसमें इंतजाम किया है कि आप अगर इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो आप अपने डोनर को लॉगिन का एक्सेस दे सकते हैं, जिसमें वो लॉगिन करके देख सकता है कि कौन कौन सी डेट में कितना कितना अमाउंट मैंने डोनेट किया है, और वो सिक्योर लॉगिन रहेगा। आपकी अदर इंफॉर्मेशन डोनर के साथ शेयर नहीं होगी, डोनर सिर्फ अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देखेगा, जिन बेनिफिशियरी को उन्होंने सपोर्ट किया है उनकी इंफॉर्मेशन, जिन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने सपोर्ट किया है उनकी इंफॉर्मेशन। एटीजी की रिसिप्ट हम देते हैं, डोनर घुमा लेते हैं, तो उनके पास लॉगिन रहेगा, जब चाहे वो अपनी रिसिप्ट वहां से डाउनलोड कर सकेंगे। अकाउंटिंग सिस्टम भी हमने इसमें बहुत अच्छा रखा है। अभी तक बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल रिसिप्ट बनाती है, तो जो लोग ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनको मैनुअल रिसिप्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, वो मोबाइल फोन से रिसिप्ट बना सकते हैं, और मोबाइल फोन से रिसिप्ट बनाने के बाद अगर वो किसी के घर जाकर के कलेक्शन कर रहे हैं तो एक छोटी सी डिवाइस के जरिए वो उसका प्रिंट दे सकते हैं, और जो है ये प्रिंट एक्नॉलेजमेंट उनको इसके जरिए आराम से मिल सकता है। तो इससे आपका सिस्टम मजबूत होगा, इस तरीके से उनकी रिसिप्ट प्रिंट होगी। और ये तो डोनर को 3 किस्म का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, एक तो ये रिसिप्ट मिलेगी, दूसरा एसएमएस मिलेगा, और तीसरा वो लॉगिन करके अपना देख सकते हैं। तो बहरहाल और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के लिए जितनी जरूरी चीजें हैं उसको हमने इसमें शामिल रखा है। दूसरा, और एक सॉफ्टवेयर हमने एडसॉफ्ट के नाम से बनाया है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और मदरसों के लिए है। तो इसमें पूरा मदरसों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से निजाम बनाया गया है, क्योंकि बहुत से लोगों को हमें सुनना है, वक्त बहुत कम है। जो हजरात इस सिलसिले में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ हमारा स्टॉल भी है, वो वहां पर जो है काफी रियायती कीमत में उसको ले सकते हैं। और अगर आप मजीद डॉक्यूमेंट्री वगैरह उसकी लेना चाहते हैं तो 2 मिनट जो है ना 10 सेकंड में आप इसको एक मिस कॉल दीजिए, इंशाल्लाह आपको उसकी मजीद तफसीलात आप तक भेजी जाएगी। मैं नंबर रिपीट करता हूँ, 91-606-33333। इस नंबर पर अगर आप मिस कॉल देंगे तो इंशाल्लाह इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आप तक शेयर की जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।